हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। दोस्तों, कुछ लोग फिल्मों में काम करके स्टार बन जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे उतरते हैं कि खुद एक दौर बन जाते हैं। धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे, जिनका जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं बल्कि एक एहसास का खो जाना है। 24 नवंबर की सुबह जब उनके निधन की खबर आई तो सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनके साथ काम कर चुके कलाकार और उन्हें दूर से चाहने वाले लोग भी भीतर तक हिल गए। सबसे पहले विल फॉल शमशान घाट के बाहर अमिताभ बच्चन का पहुंचना किसी औपचारिकता से ज़्यादा एक दोस्त का अपने दोस्त के पास आखिरी बार जाना था, जिसके साथ उन्होंने सिर्फ सुपरहिट फिल्मों की जोड़ी नहीं बनाई बल्कि हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर जिया था। मीडिया के फ्लैश के बीच अमिताभ बच्चन का चेहरा थका हुआ और टूटा हुआ नजर आया, मानो जे ने सचमुच अपना वीरू खो दिया हो। दिन के शोर से अलग रात के सन्नाटे में जब दुनिया थोड़ी शांत हुई तब अमिताभ के भीतर जमा दर्द शब्दों में ढल सका। रात करीब 2:30 बजे उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा जो सिर्फ एक शोक संदेश नहीं था बल्कि उन दर्शकों का बोझ था जो उन्होंने धर्म जी के साथ बिताए थे। उन्होंने लिखा कि एक और बहादुर, एक और बड़ा सितारा मंच से उतर गया है और उसके बाद जो सन्नाटा बचा है वह असहनीय है। दोस्तों, अमिताभ ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ अपना काया, सुंदरता या स्टारडम की वजह से महान नहीं थे बल्कि इसलिए कि वह अपने गांव की मिट्टी की सादगी और ईमानदारी जीवन भर साथ लेकर चले। उनकी नज़र में धर्मेंद्र उस पीढ़ी के थे जिसने सिनेमा को हर दशक बदलते देखा लेकिन खुद अपने मूल स्वभाव, अपनी विनम्रता और अपने रिश्तों में कभी नहीं बदले। उनकी मुस्कुराहट सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं थी, सेट पर, मिनट वैन में, स्टूडियो की कैंटीन में, हर जगह रोशनी भर देती थी। अब वही जगह एक ऐसे खालीपन में बदल गई है जिसे भरना किसी के बस में नहीं है। यह सिर्फ एक सहकर्मी के जाने का दुख नहीं बल्कि उस दौर के विदा होने का एहसास है जब सिनेमा रिश्तों पर खड़ा होता था, ना कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स और नंबरों पर। इसी भावनात्मक लहर में जावेद अख्तर की यादें भी जुड़ जाती है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र में एक दुर्लभ मेल था, एक तरफ निखरी हुई मर्दानगी तो दूसरी तरफ बच्चे जैसी मासूमियत। बड़े सितारों के साथ तारीफ में डूबे जाने का जो जोखिम होता है वह धर्मेंद्र के भीतर जैसा था ही नहीं। तारीफ मिलती तो उनका चेहरा हल्का लाल पड़ जाता, नजरें झुक जाती और वह बात बदल देते। शरीर से सुपरस्टार लेकिन स्वभाव से गांव के सीधे साधे इंसान। जावेद अख्तर बताते हैं कि धर्मेंद्र के आसपास हमेशा एक हल्का फुल्का माहौल रहता था। सेट पर मजाक, किसी का हाल चाल पूछना, अचानक कोई किस्सा छेड़ देना उनके भीतर कूट कूट कर भरा था, लेकिन कभी किसी की इज्जत तोड़े बिना नहीं। वह लोगों पर नहीं, लोगों के साथ हंसते थे। शायद इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें स्क्रीन पर मिलने वाला प्यार और सेट के पीछे मिलने वाली मोहब्बत दोनों एक साथ मिली हो। धर्मेंद्र की यात्रा सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रही। नई पीढ़ी के सुपरस्टार शाहरुख खान भी उन्हें सिर्फ एक लेजेंड नहीं बल्कि पिता जैसा मानते थे। जब शाहरुख खान ने धर्मेंद्र के साथ अपनी तस्वीर साझा की और लिखा, आपने मुझे जितना प्यार दिया उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, तो उसमें एक जूनियर कलाकार की कृतज्ञता नहीं, एक बेटे की भावना थी। शाहरुख के लिए यह अक्सरी सिर्फ फिल्मों के इतिहास की नहीं बल्कि उनकी निजी यादों की भी थी। उनके मुताबिक यह नुकसान सिर्फ देओल परिवार या बॉलीवुड का नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों का है। धर्मेंद्र अब उन फिल्मों में जिंदा रहेंगे जिन्हें नई नई पीढ़ियां बार बार देखेगी और उस परिवार में भी जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, सन्नी, बॉबी, ईशा और बाकी सभी। फिल्मों और क्रिकेट के बीच एक और भावनात्मक कड़ी है, सचिन तेंदुलकर। सचिन बताते हैं कि धर्म जी उन्हें मजाक में कहा करते थे,
तुम्हें देखकर मेरा 1 किलो खून बढ़ जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ हंसी मजाक नहीं था, बल्कि एक युवा खिलाड़ी को देखकर देश की नई पहचान पर उमड़ता गर्व था। और जब सचिन लिखते हैं, आज ऐसा लगता है जैसा मेरा कई किलो खून कम हो गया है, तो वह सिर्फ एक पंक्ति नहीं, उस रिक्त का बयान है जिसे कोई उपलब्धि कभी भर नहीं सकती। इन तमाम श्रद्धांजलियों, पोस्ट और इंटरव्यू के बीच एक बात साफ नजर आती है। हर कोई धर्मेंद्र को एक अलग कोण से देखता है, लेकिन हर कोण से वह चीज उभरती है, अपनापन। कोई उन्हें महानता की प्रतिमूर्ति कहता है, कोई मासूमियत और शक्ति का संगम, कोई लाइव वायर, तो कोई पर्दे के पीछे सबसे विनम्र साथी। यह दुर्लभ है कि एक ही इंसान के लिए इतनी अलग अलग दुनिया एक ही सुर में बोल उठे। 60 साल तक कैमरे के सामने खड़े होकर लोगों के दिलों में जगह बनाना और उतने ही साल कैमरे से हटकर एक इंसान की तरह जीना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। उसकी सादगी, शरारती मुस्कान, गुस्सा, हंसी, नजाकत और शर्म, इन सब को कुछ पैराग्राफ में कैद करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक एहसास थे जो हमेशा जिंदा रहेंगे।